अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो बात करेंगे नायाब की, जो कि 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है और अब ओनली 4 डेज़ रह गए हैं। मतलब ये कि 4 दिन रह गए हैं नायाब रिलीज़ होने में। तो असरा को ऐड करती हूँ और बात करते हैं नायाब की। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम मुनीज़ा जी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 दिन रह गए नायाब के, सिर्फ़ जी। 4 कदम की दूरी है और नायाब के रिलीज़ होने में। तो असरा जी, आप वीकेंड पे गायब थीं, तो आप बताइए कि वो जो 2 दिन थे जी। उसमें क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ हमने मिस किया है बात करने। उम, 2 दिन जो मैं गायब थी वो मैं घर से बाहर निकली नायाब की टिकट्स बुक कराने के लिए। बहुत सैटरडे वाले दिन मैं सिनेपैक्स गई। मैंने मेरे घर से बहुत दूर है वैसे ये ना सारे सिनेमाज़। अच्छा, तो अच्छा। मैं कहीं भी किसी भी सिनेमा में मुझे बुक कराने जाना था तो मुझे निकलना ही था घर से, तो मैंने कहा अब टारगेट करके ना अब चार चाहिए ही चाहिए टिकट्स तो मुझे एडवांस में ही। तो हुँ, पहले मैं सिनेपैक्स गई, वहाँ पे मुझे नहीं मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आप 2-3 दिन बाद आएँ। मैंने कहा भाई मुझे तो अभी के अभी चाहिए, ठीक है? और फर्स्ट शो की टिकट्स ही चाहिए मुझे। जिस स्लॉट में मुझे चाहिए तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं अभी तो देखिए उन्होंने मुझे पूरा सिस्टम दिखाया अपना, वहाँ पे हुँ, नहीं था, डिटेल्स नहीं थी, उन्होंने मेंशन ऑनलाइन नज़र आ रही थी सिनेपैक्स पे, लेकिन जी, वहाँ पे जाकर मैंने किया तो नहीं था। फिर मैं कल गई न्यूप्लेक्स मैंने कहा कि चलो भाई वहाँ पे तो नहीं हुआ सिनेपैक्स में, अब हम न्यूप्लेक्स जाते हैं। मैंने न्यूप्लेक्स गई, वहाँ पे मैंने पूछा, तो वहाँ पे मुझे दे सेड कि मैम आप फर्स्ट वन हैं, जो जिस स्लॉट में आपको चाहिए उसमें अभी तक एक भी किसी ने भी बुक नहीं कराई है। तो यू आर द फर्स्ट वन तो आप अपनी मर्ज़ी की सीट्स लें, जो आपको दिल करे। तो उन्होंने मुझे पूरा वो दिखाया, मैंने कहा कि मुझे आप गाइड करें कि इसमें सबसे बेस्ट सीट्स कौन-सी हैं? क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ थिएटर्स, सिनेमाज़ में मूवीज़ देखने। गई हूँ बहुत पहले लेकिन मैं रेगुलर नहीं जाती। तो इस दफ़ा मैं नायाब देखने जा रही हूँ यमुना की वजह से। और यमुना ने जो जितना उन्होंने प्रमोशन में जान लगा दी है ना, तो बस मैंने कहा अब तो जाना ही है। मेरी बात वो ना भी प्रमोशंस करती तब भी मैं जाने वाली थी वैसे तो। लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत और बहुत ही एफर्ट डाली है, तो उसकी वजह से मैंने कहा बस। और मैंने फिर ट्विटर पे शेयर की ना वो पिक्चर्स अपने टिकट्स की, और फिर वो ज़ोन ने जो है वो उसकी पोस्ट बना ली, वो यमुना ने अपनी स्टोरी पे लगा दी। तो मेरी तो माशाल्लाह, समझ लें ईद हो क्या बोलते हैं मेहनत मेहनत वसूल हो गई मेरी। मैंने जो इतना दिल से जो मैंने करी थी ना, मैं दिल से कि हाँ, बस मुझे टिकट्स चाहिए और बस मैंने जाना है और देखना है। तो ये हाँ, अभी हाँ। तो ये पहला शो है, अभी मैं इंशाल्लाह ये तो मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ, लेकिन जब भी अपने मैं दोस्तों के साथ अलग-अलग दफ़ा 2-3 दफ़ा तो मैंने देखनी ही देखनी है इंशाल्लाह थिएटर्स में। सही, सही। तो जी। या यमुना तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है। ऑब्वियसली काफ़ी एक्साइटेड है, उनकी फर्स्ट मूवी है, फर्स्ट फ़िल्म है जी। और इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है मेहनत भी पूरी पहले भी की है बनाने के टाइम भी, जी। अब रिलीज़ के टाइम भी, तो डेफ़िनेटली उनकी वो जो मेहनत है ना, वो ज़रूर रंग लाएगी और बहुत सारे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फैन्स उनके हैं जो आउटसाइड हैं, मतलब यहाँ जैसे इंडिया के लोग हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ वो लोग तो सोच ही रहे हैं, डेफ़िनेटली। तो हुँ। यस, तो और यमुना की जो अभी जो इस्लामाबाद में और वो जो पिंडी में वो गई हैं मॉल्स में, ये जो 2 दिन उन्होंने मतलब हमारे पास तो मुसलसल कंटेंट ही कंटेंट मिला हुआ है ना हमें तो यमुना की तरफ से। अभी माशाल्लाह, तो सब माशाल्लाह। कल कल तरफ से कल कल लास्ट था। जी, जी। कल लास्ट था और अभी कल जो है वो ट्विटर पे स्पेस भी हुआ सेलिब्रेट करने के लिए 5 डेज़ रह गए थे बस तो बड़ा मज़ा आया स्पेस पे सब लोगों ने अपने-अपने मैसेजेस रिकॉर्ड कराए यमुना के लिए। मैंने भी अपना पूरा एक्सपीरियंस वहाँ पे भी शेयर किया कि मैंने कैसे बुकिंग कराई, मैं कहाँ गई, मैंने क्या किया।
तो हाँ, वो सारी चीज़ें और फिर मैंने कहा कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं सारे सब लोग मैं नहीं मुझे लगता है हर कोई बहुत एक्साइटेड है यमुना के लिए और यमुना खुद इतनी जो है वो एफर्ट्स कर रही हैं तो आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा इस को फ़ील भी कर रही होंगी आई एम श्योर कि हमारी जो एनर्जीज़ हैं सब लोगों की जो दिल से एफर्ट्स डाल रहे हैं कि भई हमने करना है बस दिस इज़ द टाइम एक्चुअली शो करने के लिए देखो बोलना और करना इन दोनों में इन बातों में फ़र्क होता है। तो अगर जी, आप बोल रहे हैं कोई चीज़ अगर आप यमुना के फ़ैन हैं, तो आप जो बोलते हैं वो आप करें भी। तो मैं तो ये बात सीखी भी है यमुना से कि इफ शी डज़न्ट डू एनीथिंग ना तो वो बोलेंगी भी नहीं उस बात के लिए। लेकिन अगर वो बोलती हैं कोई बात, तो फिर वो करती भी हैं और उसको। माशाल्लाह ये बहुत प्यारी बात है यमुना में। मैंने जैसे पहले का आपको बताया था कि इंसिडेंट जब शुरू-शुरू का मेरा हुआ, तो जी। मैं तो हर बार उसको मतलब ऐसे ही समझा कि अरे! कोई ये लोग कहाँ करते हैं टाइप ना। फर्स्ट हुँ, भी हुँ, हुँ। जब तो हाँ। उसने वो चीज़ को तोड़ा, उसने बोला नहीं-नहीं सब पाकिस्तानी एक से हैं। फिर दूसरी बार तो ख़ैर मैंने ऐसे सोचा नहीं था कुछ, लेकिन हाँ। मुझे ये था कि पता नहीं याद है कि नहीं याद है, पर उसको याद था और उसने किया हुँ, वो और मैंने बोला हुँ, वाओ! तो मैं अब कहती हूँ उसको उसका टाइम लेने दो। उसको उसके टाइम हुँ, से जब है, अगर उसने कुछ कहा है, तो बस हुँ, यकीन करो जभी जितना भी टाइम होगा, वो करेगी लड़की। बिल्कुल। तो भरोसा ये तो रखना। मानना पड़ेगा जेन्युइन जेन्युइन वो खुद इंसान जब जेन्युइन होता है ना, तो फिर आप वो थोड़ा मुझे लगता है कि हर इंसान ही डाउट करता है क्योंकि दुनिया में जेन्युइन लोग बहुत कम रह गए हैं अब, मुझे लगता है ऐसा। तो अगर कोई जेन्युइन होता भी है ना, तो उसको सब लोग जज करते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है? ऐसे बंदा क्यों करेगा कोई? लेकिन फिर बाय द टाइम थोड़ा वक़्त 1 दफ़ा 2 दफ़ा होती है जब चीज़ें तो फिर पता चलता है अरे नहीं भई ये तो बंदा वाक़ई जेन्युइन है, ये तो वाक़ई हमारे लिए कुछ जैसे यमुना है, अगर वो फैन्स को मैंने तो कभी नहीं देखा किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी शो में कि उन्होंने कभी अपने फैन्स को लेट डाउन किया हो। वो हमेशा एक्नॉलेज करती हैं, वो हमेशा एप्रिशिएट करती हैं। सिर्फ़ शोज़ में नहीं, वो तो चले शो हो रहा है, सब पब्लिक देख रही है एवरीथिंग, लेकिन वो बैक साइड पे मतलब अगर वो शो नहीं भी ऑन ऑफ स्क्रीन भी है, तो हुँ, इवन देन अगर कोई उनके लिए कोई एफर्ट करता है, तो उसको भी वो एप्रिशिएट करती हैं और एक्नॉलेज करती हैं और बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करती हैं, तो जो उनको वाक़ई यूनिक बनाता है मुझे लगता है और मैं तो बार-बार ये कहती हूँ कि एक दफ़ा बस यमुना के साथ ना आपको एक दफ़ा इंटरैक्शन आपका यमुना के साथ हो जाए, तो बस फिर आप नहीं वो आपको जाने ही नहीं देंगी, वो आपको रखेंगी अपने साथ। हुँ, ऐसे कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा। हालाँकि हमारा उनसे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। हमारा उनसे कोई डायरेक्ट इस तरीके से हम लोग लिंक्ड नहीं है। हम सो उनको इंस्टा और ट्विटर पे ही उनको फॉलो कर रहे हैं। जी लेकिन हाँ। ये मुनीज़ा जी आप भी इस पे मेरे साथ एग्री करेंगी कि जब हम लोग डाउन फ़ील करते हैं कभी यमुना की तरफ से कि भई हम लोग ने बहुत एफ़र्ट कर ली और अब बस हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कर लिया और हमें अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और हमें थोड़ा वो करना चाहिए, पीछे होना चाहिए, अब थोड़ा-सा ब्रेक लें और लेकिन वो तभी उसी आप देखिए हमेशा ऐसे होता है कि उसी दिन, उसी लम्हे या थोड़ी 1-2 घंटे बाद या उसी दिन में जो है ना विदिन 24 आवर्स यमुना कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं स्पेशल हुँ, हम इस उस पर्टिकुलर चाहती नहीं है हम जाएँ। हम कहीं देखिए जाएँ ये देखिए ये तो अल्लाह ऐसा ताला की नहीं है तरफ कि से है। हर किसी के लिए ऐसा हो जाता होगा। नहीं। कोई-कोई का ही होता होगा और कोई-कोई ही महसूस करता होगा ये बात को कि अच्छा ऐसा हुआ। जी, हाँ, जो नहीं मैंने तो महसूस किया, मैं अभी बता रही हूँ ना आपको, जैसे मैंने टिकट्स जब सैटरडे वाले दिन मैं सिनेपैक्स गई थी, मैं कहा यार मैं इतनी एफ़र्ट कर रही हूँ, क्या फ़ायदा? मतलब अगर मेरी एक मैं अपनी तरफ से बीइंग मैं सबकी जितने भी पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं, मैं उन सब की तरफ से मैं फ़ील करके मैं बोल रही थी कि यार कोई भी लड़की है ना अगर वो घर से निकल के जा रही है कुछ भी करने के लिए, तो वो बॉडी पाकिस्तान में रहते हुए ये बड़ा एफ़र्ट है। अकेले जा नहीं सकते, भाई, अब्बू, कोई ना कोई बहन साथ जाए ही जाए आपके, ठीक है?
फिर आप वहाँ जाएँ, फिर आप वो करें, फिर वो चीज़ ना हो या एक्नॉलेज ना हो, तो फिर दिल थोड़ा होता है ऐसा कि यार ये क्या मैं क्यों कर रही हूँ? लेकिन मुझे हुई थी सैटरडे वाले दिन ये वाली फीलिंग क्योंकि मुझे टिकट्स मिले नहीं। मैंने कहा यार फ़ायदा ही क्या मुझे यमुना को पता कैसे चलेगा कि हम लोग इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन ना फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने फिर कल दोबारा हिम्मत की, मैंने कहा नहीं, मैंने अब सोचा है तो मुझे टिकट्स तो मुझे लेकर आने ही आने हैं। और मैं दोबारा गई और मैं अपनी बुक्स बुक कराई हैं तो टिकट्स और मैंने जो ट्विटर पे डाली हैं, जब उन्होंने मैं सच्ची बात है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यमुना विल शेयर ऑन हर स्टोरी या वो एक्नॉलेज करेंगी इस वो बात को, लेकिन दिखाती है ना लोगों को कि देखो क्या मेरे फैंस कर रहे हैं। वो हाँ, एक्चुअली उस तक पहुँच जाना हमारे लिए तो इनफ होता है कि उसको पता चल गया। इनफ है, सीरियसली। लेकिन वो शेयर करके ये बताती कि देखो मेरे फैंस कितना मेरे लिए एफर्ट डाल रहे हैं, कितना कर हाँ, रहे हैं, कितना बोल रहे हैं हर तरह से, तो वो एप्रिशिएट करती है उस चीज़ को और बहुत ज़्यादा शेयर वगैरह भी, और आजकल तो ज़्यादा ही कर रही है ना, उमन इतना ज़्यादा भी शेयर नहीं करती है यमुना, बट अभी अपनी हाँ, मूवी को लेके जो उनको एक्साइटमेंट है और फिर उसके बाद हाँ, आप सब जो एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, हम एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं कहीं न कहीं, हाँ। तो वो डेफ़िनेटली वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वो बताएँ लिफ्ट सेशंस को आप कितना मिस करने वाली हैं? खत्म हो गए लिफ्ट सेशंस, बहुत लास्ट मिस हो गए। करने वाली हूँ उसामा का ज़्यादा एफर्ट है उसमें, और यमुना की हाँ, क्यूट-क्यूट जवाब और चीज़ें वो बहुत ही अच्छा रहा है, और उसामा ने बहुत, मतलब जबकि देखा जाए तो मूवी नायाब पर है ना? कोई और बिल्कुल। को-स्टार होता माइट भी तो बोलता भई ये आपका इनके नाम पे है, मैं क्यों उतना उसके लिए करूँ? पर वो लड़का हाँ, बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा वाक़ई। उसको मतलब इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट करूँगी, एंड बहुत ज़्यादा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था सैल्यूट टू उसामा, तो अभी भी सैल्यूट टू उसामा। हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो हमेशा, मैंने जो इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, उधर भी मैंने उसामा को देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा यमुना-यमुना कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से बैठा होता है, अच्छे से जवाब देता है, समझता है। वो हाँ, के अंडरस्टैंडिंग दिखती है उसकी उसमें, और फिर ये कितना फैन्स के लिए लाके कर रहा है, मतलब डालता है, उसको पता है कि लोगों को यमुना से करना है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, यमुना उसामा से पूछ रही है, उसामा यमुना से पूछता है, और उसामा यमुना के फैन्स के लिए कर रहा है। तो यमुना के बिल्कुल। फैन्स के लिए अगर देखें तो कोई और यमुना का कोई स्टार ऐसा नहीं करा होगा कभी, जो उसामा हुँ, कर रहा है। और सबने बिल्कुल, अपना-अपना काम ज़रूर किया है, सबका अपना-अपना वो है, मगर जहाँ बात इस तरह से करने की है, वो मुझे सिर्फ़ उसामा में ही दिखा है, एंड इसके लिए मैं हुँ, बहुत उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, कि बिल्कुल। लोग यमुना ही चिल्ला रहे हैं उनके पोस्ट पे, और वो फिर भी ये नहीं कि अरे भाई ये मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट पे मेरे अकाउंट की बात करो, ऐसा नहीं। नहीं, वो वाली बात मैंने भी नोट की कि वो उनमें वो वाली चीज़ नहीं है। एक जी, और चीज़ मैंने नोट की कि नायाब के पोस्टर्स पे नायाब जहाँ-जहाँ पे नायाब के वो लगे हुए हैं, उसमें कहीं पर भी ना जो जो अ, जो कास्ट क जो प्राइमरी कास्ट है ना, उसमें ना मोहम्मद फवाद खान, जावेद शेख और यमुना ज़ैदी का नाम टॉप पर है। उसामा खान का तो नाम भी नहीं, मैंने नोट किया ये कि वो पहली जो लाइन होती है ना, उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन स्टिल ही इज़ देयर और विथ हमारे यमुना लिए एंड नायाब। हाँ, हमारे भी दिल जीत लिया ना उसामा ने। उसामा ने हाँ। जो करा, अब तो वो मूवी में ज़्यादा शायद उनका कैरेक्टर ज़्यादा होगा जी, स्ट्रॉन्ग कर, जी, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा वो किया होगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल। है ना नायाब की ज़िंदगी में वो 2 लोगों का इसलिए। लेकिन हम हुँ, तो मानते हैं, तीसरे को भी मानते हैं, और डेफ़िनिटली मूवी देखने के बाद हम हैं जो ज़्यादा डिसाइड करते हैं। वो तो वो अपने बिल्कुल। हिसाब से प्रमोशन करेंगे, वो अपने हिसाब से वो तो अपना करेंगे जो उनकी स्टोरी की बेस पे है। हुँ, उनका ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो हर प्रमोशन में उसामा ही है। बिल्कुल। तो है, यमुना है, जी, तो तीनों ही और हैं। आपने 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 अभी जो लास्ट लास्ट अभी लिफ्ट सेशन था, उसमें एंड में उसामा ने मेरा भी मतलब मेरा जो मैं इतने दिनों से सवाल कर रही थी ना, तो उन्होंने ऑब्वियसली इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो मिल मिला के उन्होंने क्वेश्चंस कर लिया कि क्या यमुना मिस करेंगी ये लिफ्ट सेशन? तो उन्होंने कहा नहीं मैं मतलब उन्होंने कहा कि क्यों प्रमोशंस को मिस करेंगी? तो उन्होंने कहा नहीं मैं प्रमोशंस को मिस नहीं करूँगी, अब मैं रिलैक्स करूँगी थोड़े दिन। मैं बहुत ज़्यादा मैं ये यमुना की है बहुत ना भाग-दौड़ वाली, और वो उस हाँ, कर रही है एफर्ट,
क्योंकि उसकी यस, मूवी है उसके लिए, तो उसने किया, बहुत किया है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, यमुना के लिए। बिल्कुल। तो भाई मैं आप बहुत इमेजिन हाँ, बहुत उनको सैल्यूट है लड़की को। इतना उसने अपने उसके लिए प्रमोशन के लिए कहाँ-कहाँ तक जाना, रहना, करना, नॉट अ ईज़ी थिंग, नॉट एन बिल्कुल। और फिर कल ना स्पेस में सब शेयर कर रहे थे ये बात, ये कह भी रहे थे, बहुत सारे जो हम लोग पुराने जो फैन्स हैं, उनको पता है क्योंकि यमुना की नेचर, तो उन्होंने कहा बेटा आप सब लोग रेडी हो जाएँ, अभी यमुना का आपने बहुत कंटेंट देख लिया है 1 महीने से, अब हाँ, आप यमुना जो है ना वो हाइबरनेट मोड में चली जाएँगी कुछ टाइम के लिए और हम तैयार हैं उसके लिए, बिल्कुल। हाँ, उसको ज़रूरत है भाई, उसको हाँ, स्पेस और फैन्स को बेकार में हम फैन्स तो नहीं बोलेंगे यूनानियन मगर बहुत हाँ, सारे बच्चे-वच्चे ऐसे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी नेगेटिविटी लाते हैं, करते हैं, हू केयर्स पर हाँ, यमुना को अब ब्रेक की ज़रूरत है। एक एक अच्छे बिल्कुल। वाले ब्रेक की ज़रूरत है, जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करे, उसकी फैमिली हो, वो खुद हो, खत्म। हाँ। नहीं भई हर इंसान को चाहिए होता है स्पेस और हम लोग तो बहुत खुश हैं, इतना कंटेंट तो हमें कभी ज़िंदगी में यमुना का नहीं मिला रेगुलर जितना इस 1 महीने में उन्होंने हमारे लिए कर दिया है मतलब। 1 महीने के अलावा भी अगर आप देखें, तो पूरे साल में लास्ट ईयर पूरे बहुत साल, सही उनकी बात है। जितनी भी वो शूट्स वगैरह हुए हैं, कितने माशाल्लाह माशाल्लाह से हुँ, मैं तो सही जब बात है। टाइम में देख ही रही हूँ, उससे पहले शायद हुँ, कम होते होंगे और फिर कोविड भी था तो बहुत चीज़ें नई भी हो रही थी। बट हुँ। 22 से तो हो ही रहे थे मगर 23 वाज़ द हाईएस्ट। हाँ, वो खुद यमुना ने कहा है ना कि मेरी रोलर कोस्टर राइड थी 2023। तो अल्लाह उसे और बहुत हिम्मत ताकत दे, बहुत ज़्यादा आमीन, हिम्मत आमीन। ताकत दे, सेहत दे और बहुत कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, हर तरह से जो अच्छा हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं हम आमीन। यमुना इतनी के मुझे एक ना इस दुआओं से मुझे याद आया, एक मेरे ज़हन में अभी बात आ गई, स्पेस में हम लोग बात कर रहे थे ना, तो एक कोई मुझे फ़ैन का नाम याद नहीं है बट उन्होंने दुआ बोली उनके लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुआएँ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको बहुत ही अच्छा बंदा दे कोई, जो उसको अल्लाह ताला नवाज़े उनको। और मैंने मुझे इतनी दिल से इतनी स्पॉन्टेनियस उन्होंने वो दुआ दी ना कि मतलब वो सबके दिलों से निकला कि आमीन, आमीन। कि वाक़ई जेन्युइनली जो हम लोग बहुत दिल से दुआएँ करते हैं उनके लिए, यमुना के लिए स्पेशली कि और मैं तो सिर्फ़ उनके लिए नहीं, मैं उनकी अम्मी और उनकी फैमिली के लिए भी करती हूँ सब हाँ, कि जब निकलता है मैं उनकी अम्मी, उनकी फैमिली, यमुना की डेफ़िनिटली दे आर वेरी नाइस पीपल वो हाँ, ऐसा नहीं है कि उनकी माँ तो सबसे पहले होती है ना, माँ तो सही बात। फर्स्ट बच्चे का जो स्कूल है, वो माँ की हुँ, गोद ही तो है, जहाँ वो बिल्कुल, सीखता है, उससे सीखता है। और फिर उसके बाद वो गोद है सबसे पहले तो उनकी मॉम फिर सिस्टर्स और सबसे पहले सपोर्ट रहे बहन-भाइयों की, अपनों की, अंडरस्टैंडिंग रहे, वो बहुत आपको हेल्प करता है। आपको फिर पूरे बिल्कुल, ज़माने की फ़िक्र नहीं होती है, कि भई दूसरा बिल्कुल। क्या सोच रहा है, क्या ही बोल रहा है। तो वो वाली हुँ, चीज़ें समझते हैं। अपने बंदे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। भई सही वो बात। किस नेचर का है और वो क्या कर सकता है। अगर आपको वो नहीं समझ में आया ना, फिर आप कुछ भी कर लो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। तो एनीवेज़ हुँ, बहुत अच्छा मतलब रहा आपको ये जो लास्ट 2 डेज़ के जो लुक हैं, कैसे लगे? हुँ, मुझे भई तो साड़ी ज़बरदस्त। वाला तो मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है। वैसे तो वाक़ई, यमुना के वाक़ई। अगर कोई मुझसे पूछे कि यमुना का मतलब कौन-सा लुक नहीं अच्छा लगा हो बहुत, वो मैं कह सकती हूँ। लेकिन कोई बोले कोई बहुत अच्छा लगा, मुझे ऑलमोस्ट सारे ही बहुत अच्छे लगे। बहुत ही इसलिए बहुत ज़बरदस्त उन्होंने डिफ़िकल्ट एफ़र्ट इतनी की। करना। बिल्कुल, नज़र आ रहा है, नज़र आ रही है, उनकी एफ़र्ट नज़र आ रही है हमें। हुँ, और डेफ़िनेट एक से बढ़ के एक वो जो इस्लामाबाद में उन्होंने जो साड़ी और उसपे कोट पहना था, उफ़! लॉन्ग कोट बहुत मज़े का लगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो हाँ, और असरा कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं बस ये बोलूँगी कि सबको यही बोलूँगी कि जो यमुना के फैन्स हैं, सपोर्टर्स हैं या व्यूअर्स हैं, जो उनको प्यार करते हैं
उनके काम को पसंद करते हैं, तो वो ज़रूर नायाब देखने जाएँ। मैंने तो बुक करा लिए हैं, बाकी सब भी कराए, मैं तो आई रियली वांट एवरीबॉडी टू गो एंड वॉच। और हाँ, मैंने स्पेस में भी शेयर किया था, मैं यहाँ पे दोबारा शेयर कर लेती हूँ कि ना मैं जिस रोड से मैं गुज़रती हूँ, मुझे नायाब का बिलबोर्ड नज़र आता है। मैं जिस रोड पे से गुज़रती हूँ, मुझे यमुना का बिलबोर्ड नज़र आ जाता है। और माशाल्लाह जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इन्होंने की हैं और जिस तरीके से कराची में हर एरिया में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ डिफेंस क्लिफ्टन और अच्छे-अच्छे पॉश एरियाज़ में सिर्फ़ उन्होंने बिलबोर्ड्स लगाए, नहीं, उन्होंने हर एरिया में जो टीम है नायाब की, उन्होंने हर एरिया में दे हैव ट्राइड टू रीच, ताकि जिस भी एरिया में लोग रहते हैं, वो उसको कनेक्ट कर पाएँ और वो जाके देखें, उन्होंने बिलबोर्ड्स हर जगह पे लगाए हुए हैं उसके। हुँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये जो देखिए जो सिनेमा जाने वाली अवाम है ना, वो बहुत कम लोग जाते हैं पाकिस्तान में ना सिनेमा में जाकर देखना मूवी। लेकिन अगर वो इस तरीके से टारगेट करेंगे ना हर ऑडियंस को, हर एरिया के लोगों को, तो हुँ, डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि कोई अच्छी मूवी आई भी है। तो उन्होंने तो नायाब टीम ने तो बड़ी अपनी एफ़र्ट कर ली है हुँ, ब्रो बिलबोर्ड्स और थ्रू ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है इसके अलावा भी। तो हुँ। मुझे तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों तक पहुँची भी है ये बात कि नायाब आई है तो आप प्लीज़ जाके देखिए। तो आई होप कि बहुत सारे लोग जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और बहुत सारी दुआएँ हैं यमुना के लिए, टीम नायक बिल्कुल, के लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और सबके लिए, तो अच्छी रहे वो मूवी और है एक्साइटमेंट तो है। बिल्कुल, हमें तो है और दूसरों को भी होनी चाहिए क्योंकि अपनी कंट्री के एक ऐसी चीज़ को लेके आना क्योंकि ऐसे हर तरह के डिफरेंट तरह के मूवीज़ बनाना जो आपकी कंट्री का एसेंस ही ना हो, तो वो अलग हुँ, बात होती है लेकिन जो है उसको तो सपोर्ट ही करना चाहिए और जब आप सही सपोर्ट बात। करते हैं, तो दुनिया को पता चलता है। तो इतनी ज़ोर से बोलो कि दुनिया को पता चले, दूर तक आवाज़ जाए। तो मैं बिल्कुल। यही कोशिश करती हूँ, मैं बोलती हूँ शाउट आउट हो तो जो मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ ना, उसका रीज़न सिर्फ़ यही होता है कि दूसरे को पता चले कि ये पागलपंती की हद तक का है मामला, तो हुँ, वो रीच करेगा। हुँ, बैठे-बैठे ऐसे बोलते रहने से नहीं होगा। 1 से 2, 2 से हाँ। 4 और ऐसे आपकी आपकी जो नीयत है ना और आपकी जो एफर्ट्स हैं, वो भी तो दिखती है ना, अल्लाह ताला भी तो ये देखता है ना हर चीज़ में हुँ, कि आप कितने इन्वॉल्व्ड हैं और जिस तरीके से जान लगा दी है ना, नायाब की टीम ने और खुद जुम्ना ने, तो डेफ़िनेटली अब उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम है इंशाल्लाह। 26th ऑनवर्ड्स आई होप इंशाल्लाह रिकॉर्ड्स मैं तो दुआएँ करती हूँ कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले यमुना को और वो मिलेगी ऑब्वियसली इतने सारे उनके इंटरनेशनल फैन्स हैं बांग्लादेश में, इंडिया में, यूके में और दुबई में गल्फ कंट्रीज़ में मतलब हर जगह पे इनकी फैन फॉलोइंग है तो आई एम श्योर कि उनको इंटरनेशनली इस फ़िल्म को वो रिकॉग्निशन मिलेगी। ज़रूर, ज़रूर। बस फ़र्क ये है कि इंडिया वग़ैरह में तो रिलीज़ नहीं होने वाली है, तो उसका ज़्यादा है लोगों को बट हुँ, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही वो लोग। उन्होंने हाँ, बोला कि उन उस ऑडियंस के लिए भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, डेफ़िनेट। हाँ, तो एनीवे हमने आई थिंक सब बात कर ली है। 2 हाँ। दिन की और 4 दिन रह गए हैं। 4 days to go. यस और 4 डेज़ टू गो फिर कल हम फिर आएँगे और कुछ और बात करेंगे। आज मैंने सुना है वो हम न्यूज़ पे कोई मॉर्निंग शो पे आने वाली थी नायाब की टीम। अब पता नहीं आई है, नहीं आई है। ज़ोन ने शेयर किया था ट्विटर पे। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। हाँ, वो तो डालती है ना, उसको पता रहता है क्या हो रहा है। हुँ। वो शेयर करती है तो यस। चलें भई वाइंड अप करते हैं। हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही आके थोड़ा-थोड़ा एंटरटेन करते रहेंगे 4 दिन तक के लिए जब तक नायाब आ रही है। फिर जब नायाब रिलीज़ हो जाएगी, लोग देख लेंगे, तो फिर उसके बाद एक उसका अलग रिव्यू होगा, इंशाल्लाह उस पे बात होगी और फिर हम वो करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।